नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 झिलमिल हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7। पाठ का नाम है पोंगल। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 पानी तेरी अजब कहानी और पहेलियाँ, पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है पोंगल। तो यहाँ पर देखिए, किसान और उसकी पत्नी, उसके बच्चे फसल को काट रहे हैं और सिर पर रखकर ले जा रहे हैं। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता, रोता है, नाचता, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब वह खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन मचल उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्यौहार का नाम पोंगल पड़ा। पोंगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं और यहाँ पर देखिए चित्र में त्योहार को मनाते हुए एक लड़की और उसकी मम्मी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काणुम पोंगल मनाया जाता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रंगोली बना रहे हैं। रंग बिरंगी रंगोली बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दों के अर्थ। गुनगुनाना, इसका अर्थ होता है धीमी आवाज में गाना। थिरकना, इसका अर्थ है नाचना। निराई करना, फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना। पौष, इसका अर्थ है पूस का महीना। प्रतीक, इसका अर्थ है चिन्ह या संकेत। आगे है बुआई करना यानी बीज बोना। भोज यानी दावत। मंगलमय यानी कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत।
सिंचाई पौधे और फसलों को पानी देना, स्नान यानी नहाना। अब है पाठ का दूसरा प्रश्न। क्या पोंगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है? इसके पहले दिन लोग क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है, इसके पहले दिन लोग मोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। शाम को बच्चे ढोल बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल को नई फसल का त्यौहार क्यों कहा जाता है? इसमें हम लिखेंगे, इस दिन किसान खेत से सुनहरे रंग का नया धान काटकर घर लाता है, इसलिए पोंगल को नई फसल का त्यौहार कहा गया है। उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, उस दिन नया धान कटकर घर आता है, गन्ने की फसल तैयार होती है। पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, पोंगल के तीसरे दिन को माट्टू पोंगल तथा चौथे दिन को काणुम पोंगल कहते हैं। प्रश्न 3, आपकी राय। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़े से सजाते हैं। आप किस त्योहार पर घर की चीज़ों को रंग करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसी तरह इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, ख, ग और गह। तो इसका हम लिखेंगे, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इसका उत्तर है दिवाली के त्यौहार पर। अगला प्रश्न है, पोंगल के दिन सभी मित्र और सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और मीठे चावल खाते हैं। प्रश्न ग, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आने का क्या मतलब है? जीवन में खुशहाली आना। ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनसे आपके जीवन में मिठास आती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कक्षा में पास होना, दर्शनीय स्थानों पर भ्रमण करना। अगर आपके पास और भी हैं तो आप और भी उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, घ, किसान बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेतीबाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताएं कि आपके आसपास खेतीबाड़ी में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टीलर, इंजन और मोटर। इसके अलावा और भी कई उपकरण होते हैं। अगर आपकी जानकारी में है तो आप यहाँ पर उन्हें लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है 4, भाषा की बात। किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। इसमें हम लिखेंगे, किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है, नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर 2 वाक्य लिखे हैं। आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। पोंगल नई फसल का त्यौहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। पहला है, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं, और दूसरा है, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। अब हमें इन दोनों लाइनों को एक करना है, तो हम लिखेंगे, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं तथा वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। अगला है, मेरा नाम दीपक है, और इसकी दूसरी लाइन है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। तो दोनों लाइनों को मिलाकर एक करेंगे तो बनेगा, मेरा नाम दीपक है और मेरे बड़े भाई का नाम आदित्य है। आगे है, मैं कल बाजार गया था। दूसरी लाइन है, मैं बाजार से खिलौना लाया। दोनों को मिला देंगे तो बनेगा, मैं कल बाजार गया और वहाँ से खिलौने लाया। आगे है, दिव्या गाना गा रही है। दूसरी लाइन है, शारदा नाच रही है। जब हम इन दोनों लाइनों को एक करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है। लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं।
मक्का जब आग में डाला जाता है तो यह खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प। दूसरे वाक्य में फूल का अर्थ है फूलना। नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ बताकर पता करें और लिखें। तो पहला शब्द है यहाँ पर अरुण। अरुण का अर्थ है लाल। दूसरा अरुण दिया गया, उसका अर्थ है सूर्य। आगे है एक है उत्तर, इसका अर्थ है जवाब, और दूसरे उत्तर का अर्थ है एक दिशा। आगे है पत्र यानी चिट्ठी, दूसरा पत्र का अर्थ है पत्ता। इसी तरह घटा यानी बादल, और दूसरा घटा का है कम करना। तो इस तरह से इनके 2 अर्थ निकल रहे हैं। कुल यानी खानदान, दूसरे कुल का अर्थ है समस्त। कनक यानी गेहूं, और कनक माने धतूरा। नंबर 5, यह भी करें कि संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से इसी त्यौहार का नाम पोंगल पड़ा। नीचे कुछ त्यौहार दिए गए हैं, पता करें कि इनका नाम कैसे पड़ा। पहला है दशहरा, रावण वध के कारण इसका नाम दशहरा पड़ा। दूसरा है दिवाली, श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के कारण दिवाली नाम पड़ा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर घी के दिए जलाए थे। होली, होलिका के जलने के कारण इसका नाम होली पड़ा। तीज, हरियाली के कारण इसका नाम तीज पड़ा। है पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें व लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, जौ और बाजरा। ये है अनाज दूसरा जो हम इन्हें खाते हैं। प्रश्न है गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने से और क्या क्या बनता है लिखें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड़, गन्ने का रस, चीनी, शक्कर और बूरा आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पांव थिरक उठते हैं, और वह समय कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क, जब उसके घर बच्चा जन्म लेता है। ख, जब उसके खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं। ग, जब उसकी शादी होती है। घ, जब फसल में पानी देता है। इसका सही उत्तर है ख, जब उसके खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं। प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 4 ऑप्शन है। क, राजस्थान, ख, उत्तर प्रदेश, ग, तमिलनाडु, घ, केरल। इसका सही उत्तर है ग, तमिलनाडु। प्रश्न 3, पोंगल का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। क, होली के दिन, ख, दीपावली के दिन, घ, मकर संक्रांति के दिन, घ, रक्षाबंधन के दिन। इसका सही उत्तर है ग, मकर संक्रांति के दिन। प्रश्न 4, संक्रांति के दिन पोंगल के रूप में नए चावल का मीठा भात बनाकर किसको अर्पित किया जाता है। क, माता काली को, ख, चांद को, घ, भगवान शिव को, घ, सूर्य को। इसका सही अर्थ है घ, सूर्य को। प्रश्न 5, पोंगल किसे कहते हैं। क, मीठे भात को, ख, एक पक्षी को, ग, एक मंदिर को, घ, एक देवता को। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 6, पोंगल का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है। क, 2 दिन, ख, 3 दिन, ग, 4 दिन, घ, 5 दिन। इसका सही उत्तर है ग, 4 दिन। प्रश्न 7, पोंगल के पहले दिन लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। क, गोभी, ख, भोगी, ग, नोबी, घ, बॉबी। इसका सही उत्तर है ख, भोगी। प्रश्न 8, पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को निम्न में से किससे सजाया जाता है। क, फूलों से, ख, नए बर्तनों से, ग, रंगोली से, घ, लड़ियों व दीपों से। इसका सही उत्तर है ग, रंगोली से। प्रश्न 9, पोंगल के दूसरे दिन आंगन में अंगीठी जलाकर कैसे बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। क, बड़े बर्तन में, ख, मिट्टी के बर्तन में, घ, छोटे बर्तन में, घ, नए बर्तन में। इसका सही उत्तर है घ, नए बर्तन में। प्रश्न 10, पोंगल के तीसरे दिन जो त्यौहार मनाया जाता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। क, नया पोंगल, ख, पोंगल पोंगल, घ, माट्टू पोंगल, घ, काणू पोंगल। इसका सही उत्तर है ग, माट्टू पोंगल। प्रश्न 11, पोंगल के तीसरे दिन किसको नहला धुलाकर रंगीन कपड़ों से सजाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। क, बैलगाड़ी को, ख, गाय बैलों को, घ, भगवान को, घ, औजारों को। इसका सही उत्तर है ख, गाय बैलों को। प्रश्न 12,
पोंगल के तीसरे दिन निम्न में से किसको दौड़ाया जाता है? क गायों को, ख बैलों को, ग घोड़ों को, घ ऊँटों को। इसका सही उत्तर है ख बैलों को। प्रश्न 13, पोंगल के चौथे और अंतिम दिन मनाए जाने वाले त्यौहार को इनमें से क्या कहते हैं? क माट्टू पोंगल, ख काणू पोंगल, घ पोंगल पोंगल, घ चौथा पोंगल। इसका सही उत्तर है ख काणू पोंगल। अगला है प्रश्न 14, पोंगल का त्यौहार निम्न में से किस से संबंधित है? क खेती से, ख पूजा पाठ से, ग नए कारखाने से, घ पतझड़ से। इसका सही उत्तर है क खेती से। प्रश्न 15, उत्तर भारत में पोंगल को किस रूप में मनाया जाता है? क संक्रांति, ख होली, ग दीपावली, घ तीज। इसका सही उत्तर है क संक्रांति। प्रश्न 16, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ के लोग इनमें से मुख्य रूप से क्या बनाकर खाते खिलाते हैं? क पोंगल, ख मूंग चावल की खिचड़ी, घ मिठाई, घ गुलगुले। इसका सही उत्तर है ख मूंग चावल की खिचड़ी। प्रश्न 17, एक समय ऐसा आता है जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। इनमें से थिरक उठने का क्या अभिप्राय है? क नाचना, ख खुजली करना, घ पांव दर्द करना, घ पांव में छाले होना। इसका सही उत्तर है क नाचना। प्रश्न 18, यह फसलों से जुड़ा एक कार्य है जिसमें फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना होता है। निम्न में से उसे क्या कहते हैं? क बुआई, ख सिंचाई, घ निराई, घ सफाई। इसका सही उत्तर है ग निराई। प्रश्न 19, यह भी फसलों से जुड़ा एक कार्य है जिसमें पौधों या फसलों को पानी दिया जाता है। निम्न में से क्या कहलाता है? क बुआई, ख सिंचाई, घ निराई, घ गुड़ाई। इसका सही उत्तर है ख सिंचाई। प्रश्न 20, फसलों के कार्यों में से एक कार्य यह भी है जिसमें धरती में बोया जाता है। इनमें से पहचानिए उसे क्या कहते हैं? क निराई करना, ख बुआई करना, घ सिंचाई करना, घ गुड़ाई करना। इसका सही उत्तर है ख बुआई करना। प्रश्न 21, गुनगुनाना शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होना चाहिए? क गुनगुन करना, ख भिनभिनाना, घ थिरकना, घ धीमी आवाज में गाना। इसका सही उत्तर है घ धीमी आवाज में गाना। प्रश्न 22, फूल शब्द के दो अर्थ हैं, जैसे फूल पुष्प और फूलना। इसी प्रकार उत्तर शब्द के दो अर्थ निम्न में से कौन से हैं? क उत्तर दक्षिण, ख जवाब दिशा, घ उत्तर उतरना चढ़ना, घ उत्तर प्रश्न। इसका सही उत्तर है ख जवाब और दिशा। प्रश्न 23, कुल शब्द के युग्म अर्थ निम्न में से कौन सा सही है? क कुल ठंडा, थोड़ा सारा, घ प्रतिकूल या कूल, घ योग या किनारा। इसका सही उत्तर है घ योग या किनारा। प्रश्न 24, कनक शब्द का एक अर्थ है धतूरा, तो दूसरा अर्थ निम्न में से क्या होगा? क पीतल, ख चांदी, घ तांबा, घ सोना। इसका सही उत्तर है घ सोना। प्रश्न 25, पोंगल में गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। निम्न में से क्या गन्ने से प्राप्त नहीं होता? क चीनी, ख गुड़, घ शक्कर या खांड, घ शहद। इसका सही उत्तर है घ खांड शहद। प्रश्न 26, पोंगल नई फसल का त्यौहार है। निम्न में से वह नई फसल क्या है? क मक्का, ख ज्वार, घ गेहूं, घ धान। इसका सही उत्तर है घ धान। प्रश्न 27, जब फसल पक जाती है तो फसल का रंग इनमें से कैसा होता है? क हरा, ख पीला, घ सुनहरा, घ केसरिया। इसका सही उत्तर है घ सुनहरा। प्रश्न 28, बुआई, सिंचाई, निराई आदि का कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? क व्यापार, ख खेती बाड़ी, घ अस्पताल, घ पूजा पाठ। इसका सही उत्तर है ख खेती बाड़ी। आओ देखते हैं आपने कितना सीखा। तो यहाँ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे। पहला है सही शब्द बॉक्स में लिखें, मुश्किल या मुश्किल। इन दोनों में सही है मुश्किल, यानी पहले वाला। आगे सब्जी या सब्जी, तो इसमें बाद वाली सब्जी सही है। आकर्षक या दूसरा आकर्षक, इसमें बाद वाला आकर्षक सही है। संक्रांति या संक्रांति, इसमें पहला वाला संक्रांति सही है। आगे है कूप माने कूदना या कुआं, इसका अर्थ होगा कुआं। अलबत्ता, अगरबत्ती या बेशक, इसका अर्थ होगा बेशक। भोज का भोजन या दावत, इसका अर्थ होगा दावत। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। कुल, इसका वाक्य बनेगा कुल कितने रुपए खर्च किए। आगे है कूल, नदी का कूल दूर है। उत्तर है गाड़ी से उतर जाओ। अगला उत्तर है मुझे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। प्रश्न 4, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाएं।
उप, इसका बनेगा उपकार और उपहार। दूसरे का है प्र, इसका बनेगा प्रकार और प्रगति। आप भी इसी तरह से और शब्द बना सकते हैं। आगे है प्रश्न 5। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। बलदेव ने नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर बलदेव को बचाने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के होश उड़े हुए थे। बलदेव की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। तो हम इसे बदलेंगे। बलदेव ने नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसको बचाने के उपाय बताने लगे, मगर उसके होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। अगला है प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखें। घटा यानी बादलों का समूह घिरा हुआ, घटा यानी घटाना। दूसरा है उत्तर, जवाब देना, और दूसरे उत्तर का अर्थ है दक्षिण दिशा के सामने की दिशा। प्रश्न 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। बूढ़ी नानी ने पानी के विषय में क्या कहा? इसमें हम लिखेंगे बूढ़ी नानी ने कहा कि पानी ही जीवों का जीवन है। बलदेव गुब्बारे से कैसे उतरा? इसका उत्तर है गुब्बारे की गैस निकालकर बलदेव नीचे उतरा। प्रश्न 3। पोंगल को नई फसल का त्यौहार क्यों कहा गया है? उत्तर, पोंगल को नई फसल का त्यौहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किसान नई धान की फसल को घर लाता है। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 गौरव गाथा और झंडा गायन पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।